हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोग सभी पढ़ाई में लगे होंगे। देखते हैं मैथ का पहला सवाल। मैथ का पहला सवाल क्या है। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 42 है, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल जो है 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है देखते हैं। पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हमारे पास कितना है, पहली गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल जो है हमारे पास है 42। इसी प्रकार देखते हैं दूसरी और तीसरी का गुणनफल कितना है हमारे पास। दूसरी और तीसरी का गुणनफल हमारे पास क्या है, इसमें है 56। और इसी प्रकार तीसरी और पहली का गुणनफल कितना है, तीसरी और पहली संख्या का गुणनफल जो है वो हमारे पास है 48। देखो इनके सबसे पहले क्या करते हैं, इनके फैक्टर करने स्टार्ट कर देते हैं। फैक्टर करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 6 मल्टीप्लाई 7। 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आएगा 42। इसी प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई 8, 7 अट्ठे 56। इसी प्रकार इसे लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 8। ये धनात्मक संख्या बोल रहा है तो लगातार फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ से हम संख्या निकालते हैं। देखो पहली संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 6, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 7, इसी प्रकार तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 8। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 8। 8 इसका ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1575 है और इनका भागफल जो है 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल क्या है। देखो भागफल इसका कितना आया है 9/7। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको संख्या मान लेते हैं। फर्स्ट संख्या ये होगी हमारे पास, सेकंड संख्या ये होगी। अब इन्हें बोला है इनका गुणनफल जो है 1575 है। हमारे हिसाब से क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे 9x इंटू 7x। इनका गुणनफल कितना है, तुम बोलोगे 1575। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, कितने बचे हमारे पास, तुम बोलोगे 6। कितना हुआ आगे 67, 9 सत्ते 63। देखो 63 यहाँ से घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 9 पंजे 45। अब क्या करेंगे, अब इससे 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितने बचे हमारे पास 5। तो 3 बचे हैं, 7 पंजे 35। एक्स मल्टीप्लाई एक्स में करते हैं तो क्या आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 25। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। इसने पूछा क्या है, इन संख्याओं का योगफल। देखो 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारे पास, तुम बोलोगे 16x। और x की वैल्यू हमारे पास में क्या है 16 पंजे 80। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योगफल आ जाएगा 80। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणामी स्वयं संख्या के बराबर होती है, तो संख्या क्या। देखो x संख्या मानते हैं, x संख्या का 60% किसी संख्या में 60 में जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं का मतलब x ही प्राप्त होगी, जो हमने संख्या मान लिया। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। देखो 20 से काटते हैं, 20 से 3 बार और 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार। अब हमारे पास कितना आया, तुम बोलोगे 3x बटे 5 प्लस के 60 बराबर किसके लिए, x के। अब इसे उठाकर उधर ले चलते हैं। देखो उधर उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, तुम बोलोगे x माइनस के 3x बटे 5 इसके बराबर है 60 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो तुम बोलोगे 5x माइनस के 3x बटे 5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2x बटे 5। इसके बराबर है ये है 60 के। देखो 2 से काटेंगे कितने आ जाएगा 30 के। 30 की मल्टीप्लाई जो 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। 150 क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार। ए और बी का वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या है। देखते हैं ए ने कितना कर रहा है, ए अपना 85% खर्च कर दिया। ए ने जब 85% खर्च कर दिया, 100 कमाते हैं 85 खर्च कर दिया तो कितना बचा है ए ने, तुम बोलोगे 15%। इसी प्रकार बी ने कितना खर्च कर दिया, बी ने खर्च कर दिया अपना 70%, तो बी ने कितना बचाया होगा यहाँ से 30%। देखो अब क्या करते हैं, अब इसे हम छोटा करते हैं। देखो 15 से काटते हैं, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ए की आय हमारे पास यहाँ 2 रुपये आ गए और बी की आय कितनी आ गई 1 रुपये। ए और बी की आय का अनुपात कितना आया हमारे पास, ए की आय हमारे पास 2 है और बी की आय कितनी है 1 है। दोनों की मिला के जोड़ते हैं तो कितना आया, तुम बोलोगे 3x। 3x की वैल्यू कितनी है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। अब कैलकुलेशन करते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा बी का वेतन, तो बी का वेतन हमारे पास कितना है 1, तो बी का वेतन कितना आ जाएगा यहाँ से 15,000 रुपये। 15,000 रुपये क्या है इसका, ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखते हैं ए और बी।
इसने बोला है ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से कितना अधिक है, बी का हमने 100 मान लिया, इसका 150 होगा। अब छोटा करते हैं 20, देखो 50 से काटते हैं, 50 से 3 बार और 50 से 2। पूछा क्या है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अब देखते हैं यहाँ कितना कम है, 1 कम है। कहाँ से कम है, तुम बोलोगे 3 से कम है, गुणा मार देंगे हम 100 की। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 33 सही 1/3% इसका ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 0.36% को अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से लगाते हैं भाग, 0.36/100। अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब छोटा करते हैं हम, देखो 4 से काटते हैं, 4 से 9 बार और 4 से काटेंगे हम 25 बार। कितना हुआ हमारे पास, तुम बोलोगे 9:2500। ये क्या है, इसका ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं रीजनिंग का अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है, बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र सी है, तो ए का डी से क्या रिश्ता है। देखते हैं, बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए। जो बहन है, जो फीमेल है, उसके लिए लगाते हैं माइनस। फिर क्या बोला, सी का भाई बी है, सी का भाई कौन है, तो बोलोगे सी का भाई है बी। फिर आगे क्या बोला, डी का पुत्र सी है, तो डी का पुत्र है सी। ये क्या है, डी का पुत्र क्या है, सी। ए का डी से क्या रिश्ता है, ए जो है वो डी का क्या लगता है, ए डी की लगती है पुत्री। पुत्री इसका क्या है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 3 4 को ये लिखा है 916। इसी प्रकार 2 और 3 को क्या लिखा है इसने, 49। इसी प्रकार 1 और 5 को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16। इसी प्रकार 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। इसी प्रकार 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इसका 125 ये क्या है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारे पास, तुम बोलोगे 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारे पास 4। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर ऐसे डिफरेंस देखेंगे, फिर ऐसे। देखो 4 अब की बार हम 5 लेते हैं, 9 और 5 कितना होता है 14। 14 में हम बेटा 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 3 4 10 33 136। आगे क्या करते हैं इस सवाल में, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 की, इसमें 1 करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितने ऐड करते हैं 2 ऐड करते हैं। इसमें क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे अब की बार 4 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4 करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 जोड़ेंगे। देखो 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 छंग 30 की 0 हासिल कितना हुआ हमारे पास 3। इसी प्रकार 5 या 15 3 18 हासिल 1 हुआ 5 एकम 5 और 6। इसमें कितने जोड़ेंगे हम 5 जोड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, तो बोलोगे 685। इसका क्या है ये 685 इसका ये करेक्ट आंसर है।